मैं कैसरगंज को सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। आज भाजपा भारी दबाव में आ चुकी है और ब्रजभूषण शरण की टिकट उन्हें काटनी पड़ी, लेकिन नुकसान न हो जाए कहीं, इसलिए ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण को टिकट थमा दिया है। यानी कि टिकट उसी परिवार में रहेगा, पिता नहीं तो बेटा सांसद होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मामला कर्नाटक के हासन लोकसभा में प्रज्वल रेवन्ना कांड हुआ है, उसी तरह ये भी है। वहाँ पर भी बाप बेटा शामिल, यहाँ पर भी बाप बेटा शामिल। बात नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहाँ से कैसी चर्चाएं चलती है। परिवार के सदस्यों की बात की जा रही थी कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने वही रुख अपनाया और यहाँ पर जिस तरीके से उनके बेटे को टिकट दिया गया, समर्थकों ने एक नया जोश देखने को मिला। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह उनके नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहा। भारतीय जन नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, जहां से WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी से इस सीट से सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और अब समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर दांव खेल दिया है। जानकारी दे दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में एक और सूची जारी करा दी है और अब उन्होंने फतेहपुर सीट और कैसरगंज सीट से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस सीट से भगत राम मिश्रा को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं फतेहपुर सीट से उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया है। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह भूषण इस सीट से जीत हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं या फिर नहीं? सवाल यहां पर रहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, जिस तरह से केसरगंज सीट से बीजेपी ने इस बार एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह पर मेहरबानी दिखा दी है, देश की जो महिला पहलवान हैं वह किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं, और ऐसे में देखा जाए तो जल्द से जल्द एक बार फिर से वो आंदोलन हम देखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश अब बीजेपी ने कर दी है। कैसे देख रहे हैं? करण सिंह भूषण है एक तरफ और दूसरी ही तरफ है भगत राम मिश्रा। हाँ, देखिए प्रांशु, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा हमने जो देखा था कि उन्होंने कहा कि मेरा दबदबा है और कैसरगंज लोकसभा सीट पर चुनाव हम अवश्य लड़ेंगे, वही होता नजर आया। परिवार के सदस्यों की बात की जा रही थी कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने वही रुख अपनाया और यहाँ पर जिस तरीके से उनके बेटे को टिकट दिया गया, समर्थकों ने एक नया जोश देखने को मिला। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह उनके नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहा। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो कहती है कि मोदी शाह की रणनीति को कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ता यहां पर मानते हैं, लेकिन आप देखिए यहां पर किस तरीके की साख को देखते हुए यहां पर ब्रजभूषण के परिवार से टिकट नहीं छीन पाई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो मामला दर्ज है उस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। 7 मई को फैसला आने वाला है। ऐसे में किसी अन्य चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता था, लेकिन जो गोंडा जिले के आसपास की 40 सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव की लगातार मजबूत वहां पर पकड़ रही है और समाजवादी पार्टी वोट बैंक को साधने की कोशिशें की जाती रही हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह वो तुरुपका इक्का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी एक जीत का बड़ा कारण बने। ऐसे में भाजपा के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल था ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना, क्योंकि करीब 1.5 महीने लंबी ये कहीं ना कहीं बहस चली है और इस बहस में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला कि उनके ऊपर जो गंभीर आरोप है उनको देखते हुए क्या बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाएगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यहां पर जो है टिकट काटा गया क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिए थे। वरुण गांधी का टिकट काटा गया। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया। तमाम दिग्गज नेताओं के टिकट काटे गए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर गंभीर आरोप होते हुए भी बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं उनके आगे जो है नतमस्तक होता हुआ नजर आया और नतीजा आप देख रहे हैं कि करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन
देखना ये होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी किस तरीके से जीत दर्ज करती है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक जो है वो बराबर यहाँ पर जो है तादाद में है और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में साबित होते हैं। अखिलेश यादव पहले ही यहाँ पर यह ऐलान कर चुके थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी राजपूत चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी तो हम फिर ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने वाले हैं, और वही होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से ब्राह्मण चेहरे को आगे कर दिया गया है, ऐसे में तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। कैसरगंज से समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, ऐसे में बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार आगे किए गए हैं, जो बहराइच जिले से ताल्लुक रखते हैं, कैसरगंज से इन्हें अब मैदान में उतार दिया गया है और नामांकन पत्र भी ये अब दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह भी। और ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि भगत राम श्रावस्ती से पूर्व बीजेपी सांसद दहन मिश्रा के बड़े भाई हैं और लगभग 2500 बीघा जमीन के मालिक के रूप में भी देखा जाए तो ये यहाँ पर पेशे से एक वकील भी हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है, और ऐसे में यहाँ पर अब अखिलेश यादव की पार्टी को क्या एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ सकता है। सवाल यहाँ पर दिनेश ये भी बन जाते हैं कि अब बेटियां यहाँ पर किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। साक्षी मलिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश की बेटियां हार गई, ब्रजभूषण जीत गया। साक्षी मलिक ये भी कहती हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तो छोड़ो, उनके बेटे को टिकट देकर देश की करोड़ों बेटियों के हौसले को तोड़ दिया गया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि कैसरगंज में कोई बड़ी चुनौती है, विपक्ष चुनाव लड़ेगा, लेकिन कैसरगंज में कोई चुनौती नहीं। जनता ने कैसरगंज के लिए रणनीति बना रखी है। क्या आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर इस सीट से जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है? देखिए प्रांसी, इसके दो पहलू हैं। हम यदि देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जब ये मामला सामने आया था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुखर तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठा रही थी। प्रियंका गांधी खिलाड़ियों के बीच पहुंचती है, न्याय दिलाने की बात करते नजर आती हैं। लेकिन उस दौर को याद करें तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों ने इतना यहाँ पर हार्ड कहीं ना कहीं इंटेंट नहीं रखा था ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के। उम्मीदें यह थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट कटेगी, यदि सपा या बसपा में वो रुख करते हैं तो यहाँ से उनको चुनावी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और अखिलेश यादव से मुझे याद है कि अभी चुनाव आचार संहिता का जब ऐलान किया गया था, उस दौरान एक सवाल पूछा गया उनसे कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह यदि आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो आप उनको कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट देंगे। उन्होंने पत्रकारों के जवाब का यहाँ पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसा आप कहते हैं तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। यानी कि अखिलेश यादव भी चाहते थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो और हम उनको चुनावी मैदान में उतारे। बहरहाल महिला सुरक्षा की जहां तक बात है और साक्षी मलिक ने जो बयान दिया है वो वाकई गंभीर है, क्योंकि गंभीर मामले यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज थे। जिस तरीके का माहौल यहां देखने को मिला, दिल्ली में 1 महीने से अधिक जंतर मंतर पर वो आंदोलन चला था। यहां पर खूब यहां जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली थी, एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी, तीसरी तरफ यहां खिलाड़ी उनके तमाम जो है मांगों को लेकर के उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये चौंकाने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से रेवन्ना का मामला उठाया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह का, तमाम जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि बलात्कारियों की, दुष्कर्म करने वालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसी पार्टी में ऐसे नेताओं को जगह मिल पाती है और बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इस सीट से वाकई में जीत हासिल करती हुई नजर आती है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जब डिंपल यादव से एक वक्त सवाल पूछे गए ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, किस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस मामले में रिएक्शन दिया था, देखिए जरा। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। क्या लग रहा है महसूस बहुत बढ़िया महसूस करें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को, सारी जनता को, सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। जनता के मुद्दे आपके सामने, ठीक है भैया, चलें। ब्रजभूषण शरण की, जी हाँ, जिन पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप साक्षी मलिक हमारी पहलवान बेटी ने लगाए। दिल्ली पुलिस ने दबाव में आकर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आज भाजपा भारी दबाव में आ चुकी है और ब्रजभूषण शरण की टिकट उन्हें काटनी पड़ी। लेकिन
नुकसान ना हो जाए कहीं, इसलिए ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण को टिकट थमा दिया है। यानी कि टिकट उसी परिवार में रहेगा, पिता नहीं तो बेटा सांसद होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मामला कर्नाटक के हासन लोकसभा में प्रज्वल रेवन्ना कांड हुआ है, उसी तरह ये भी है। वहां पर भी बाप बेटा शामिल, यहाँ पर भी बाप बेटा शामिल। बात बेटियों को बचाने की हो रही है। वहां पर 1000 से अधिक बहन बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न गलत काम हुए भाजपा समर्थित सांसद द्वारा, और यहाँ पर भी वहां 1000 बेटियां, तो यहाँ पर एक बेटी के साथ जो जिसने जघन्य अपराध किया, उन्हें भाजपा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी टिकटें देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। अब देखना होगा आप हम सबको कि अन्याय की जीत होती है या न्याय होता है, बेटियों के अपराधी दोषियों की जीत होती है या बेटियों के साथ न्याय होता है। जय हिंद, जय भारत। लगातार सांसद भाजपा के बृजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है। अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहाँ से कैसी चर्चाएं चलती है। कोई सच्चाई नहीं है बृजभूषण को टिकट देने की बात। मुझे नहीं लगता इसमें अभी तक कोई सच्चाई है। अच्छा, बीएस जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अपना रुख दिखाती हुई नजर आई थी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार इस सीट से जीत हासिल कौन करता हुआ नजर आएगा। जल्द ही इस सीट पर वोटिंग होने वाली है और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।